क्वेश्चन नंबर कितना? क्लास 7 का क्वेश्चन नंबर 7, 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे कुछ चित्र दिया गया है और पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे उसके बाद समझेंगे। देखो चित्र में, यानी ये चित्र में दी हुई आकृति, ये सब दो ठो आकृति है। एक तो त्रिभुज है, एक तो क्या है? आयत है। एक त्रिभुज है ऊपर में, यहाँ से ऊपर क्या है? त्रिभुज है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? आयत है। एक नंबर में बोला है ए बी सी, यानी ए बी सी का क्या बोला है? परिमाप। और एक क्या बोला दूसरा नंबर में? बी ई डी सी का फिर क्या बोला है? परिमाप। यानी दोनों का परिमाप बताना है हम लोग को। क्या बताना है बच्चों? दोनों का परिमाप बताना है। और तीसरा नंबर में क्या बताना है कि जिस ये आयत का परिमाप ज्यादा आया कि त्रिभुज का परिमाप ज्यादा आया, किसका ज्यादा आया, बस वही बताना है। तो पहले हम लोग को त्रिभुज का निकालना पड़ेगा कि कितना होता है परिमाप, उसके बाद आयत का निकालेंगे। तो जब दोनों का निकाल लेंगे तो हम लोग खुद कह पाएंगे कि किसका ज्यादा आया है परिमाप, है ना। तो हम लोग देखते हैं पहले त्रिभुज का परिमाप। किसका परिमाप? हल करते हैं इसको। यानी चूंकि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है बताइए बच्चों? त्रिभुज का परिमाप, परिमाप माना भुजा कितना होता है त्रिभुज में बताइए तो? 3 भुजा। तो मैंने तो बताया कि परिमाप कितना होता है, यानी तीनों भुजाओं का क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीनों भुजा का योग। तो तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों भुजाओं का योग होगा। तो तीनों भुजा हमारे पास क्या है? ए बी है। पहले क्या है? ए बी प्लस एक क्या भुजा है? बी सी है। क्या है? और एक क्या है? ए सी। तीनों भुजा हो गया। ए बी कितना है बच्चों बताइए? 5/2 है। ए और बी सी कितना है? 2/3/4 प्लस ए सी कितना है? 3/3/5। यही ना है? एलसीएम हम लोग जानते हैं। एलसीएम करेंगे, पहले इसका पूर्णांक को लिख लेते हैं। पहले 5/2 हो गया प्लस, अब देखो 2 4 2 जा 8 और 3 11/4 हो गया। और यहाँ पे क्या होगा? 5 3 जा 15 और 3 कितना हो जाएगा? 18/5। अब आप लोग तो जानते हैं कि ये क्या बन गया? ये भिन्न का जोड़ बन गया। तो भिन्न का जोड़ जब बन गया तो देखो 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 4 ही होगा। कितना होगा? 4 5 से कितना हो गया? 20 हो गया। क्या हो गया? 20। अब ऊपर देखो ये कितना बार में 20 आएगा? 10 बार में। तो ऊपर वाला 10 से गुणा होगा तो 20 10 बार में आया तो ये 5.50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 प्लस है। ये कितना बार में आया? 5 बार में। 11 5 55, 11 5 55। ये कितना बार में होगा? 4 बार में। तो 18 चौक 72 हो जाएगा। अब सभी को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे ऊपर वाला। तो 2 और 5 कितना होगा? 7 का 7 हो गया। अब 7 और 5 कितना हो गया? 12। 12 और 5 कितना हो गया? 17। और राशि लेके था तो 18 हो गया। और नीचे कितना है? 20। ये हम लोग का क्या निकल गया? यानी त्रिभुज का परिमाप निकल गया। इसीलिए त्रिभुज का परिमाप एक आंसर हो गया हम लोग का। 1 नंबर का आंसर हो गया। ये 1 नंबर में था ना, कि बोला था कि 1 नंबर में कि त्रिभुज एबीसी का परिमाप। तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप आप लिख सकते थे। आप त्रिभुज एबीसी का परिमाप लिख सकते, एबीसी का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप हम लोग का निकल गया। अब फिर हम लोग किसका निकालेंगे? आयत का परिमाप निकालेंगे। तो आयत का परिमाप, तो चूंकि हम लोग क्या होगा? दूसरा नंबर का क्वेश्चन है ना। कितना नंबर का क्वेश्चन है? दूसरा। आयत का परिमाप यानी आयत यानी किसका परिमाप बोला है? ए बी सी, यानी बी ई डी सी का क्या बोला है? बी ई डी सी का परिमाप। और आप लोग को पता है कि आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। सभी को पता है? अरे बी सी डी यू हो चाहे बी ई डी ई हो, बात एक ही होता है ना। आया तो वही ना।
अब यहाँ पे देखिए 2 का क्या होगा, 2 ही होगा। लंबाई कितना है बताइए, लंबाई 2 ही है ना, तो लंबाई है 2 अनुपात 3/4 प्लस क्या हो गया अब हम लोग का, ये चौड़ाई क्या है DC, तो DC क्या है 7/6 ये हो गया। अब हम लोग का फिर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। 2 का 2 रह जाएगा ना बउआ सर, और इसको पूर्ण करें तो 4 दूनी 8 और 11/4 होगा कि नहीं होगा, प्लस 7/6। तो पहले ब्रैकेट का अंदर में करेंगे, तो उसको इधर लेके आते हैं, है ना, इधर लेके आते हैं उसको यहाँ। 2 का 2 रह जाएगा। अब 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है बताओ, 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। कितना होगा 12, निकाल के देखिएगा आप लोग पहले, 12 होगा। कितना होगा 12, और ऊपर में 12 जब होगा तो ये 3 बार में 11 33 प्लस, और ये क्या हो जाएगा देखो, ये 2 बार में, ये कितना 2 बार में गुना होता कितना होगा 16 होगा। अब फिर क्या हो गया, हम 2 का 2 रह गया, अब गुना हो गया। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो 4 और 3 कितना होगा 7, 1 और 3 7, नीचे कितना है 12, 2 1 2, 2 6 तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 47/6 आ गया। कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। ये भी एक क्या हो गया आंसर हो गया, यानी BEDC बोलो या फिर BECD जो भी आपको बोलना है। तो क्या निकल गया हम लोग का BEDC का परिमाप हम लोग को निकल गया, यानी 47/6 सेंटीमीटर।